Hello students, good morning. Standard 4th subject EVS. Student, today we will fill in our EVS workbook. Chapter number 17, Tejal in Ahmedabad. Question number 1, choose the correct alternative from those given below. Each question and write its index letter alphabet in the box provided against each question. Number 1. To whose house did Tejal go to her mother's treatment? Her kakas, her mamas, her masas, her grandfathers. तो तेजल अपनी मदर का ट्रीटमेंट कराने के लिए किसके घर गई थी? तो राइट आंसर इज हर मामास. सो ऑप्शन बी, हर मामास. सो वी हैव टू राइट हियर बी. क्वेश्चन नंबर 2. In which vehicle did Tejal travel from her village to Ahmedabad? तेजल अपने विलेज से अहमदाबाद कौन से व्हीकल में बैठकर आई थी? इन ए बस, इन ए कार, इन ए ट्रेन, इन एन ऑटो रिक्शा. So correct answer is C, in a train. So we have to write here C. Next, number 3. At Mama's place, where did Rutva and Tejal go to fetch water? मामा के घर पे रुतवा एंड तेजल पानी भरने के लिए कहाँ पर जाते थे? टू द पब्लिक टैप, टू द वेल, टू द रिवर, टू द लेक. सो करेक्ट ऑप्शन इज टू द पब्लिक टैप. सो वी हैव टू राइट हियर ए. नेक्स्ट, नंबर 4. वेयर वॉज द टॉयलेट इन मामाज हाउस? मामा के घर पर टॉयलेट कहाँ पर था? In the house, next to the house, behind the house, at the end of the lane. So correct answer is D, at the end of the lane. मतलब कि लाइन के एंड में था. So we have to write here D. Next, number 5. Where was Tejal's mother being treated? तेजल की मदर की ट्रीटमेंट कहाँ पर हो रही थी? In a primary health center, in a government hospital, in a private hospital, in a hospital run by a trust. So right answer is B, in a government hospital. So we have to write here B. Next, number 6. What did Tejal wish to see in Ahmedabad? तेजल अहमदाबाद में क्या देखना चाहती थी? कांकरिया, रिवर फ्रंट, द सरखेज रोजा, Science City. So right answer is B, riverfront. So we have to write here B. Next, number 7. What is mother sister called? मदर की जो बहन होती है उन्हें क्या कहते हैं? मामी, फोई, मासी और काकी. करेक्ट आंसर इज सी, मासी. सो वी हैव टू राइट हियर सी. नेक्स्ट, नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2. फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच सेंटेंस विथ एन अप्रोप्रिएट वर्ड. फर्स्ट, तेजल हैड कम टू डैश सिटी फॉर हर मदर्स ट्रीटमेंट. मदर की ट्रीटमेंट के लिए तेजल कौन सी सिटी में आई थी? आंसर इज अहमदाबाद. AHMEDABAD, अहमदाबाद. नंबर 2. डैश हैड कम टू द रेलवे स्टेशन टू पिक अप तेजल्स एंड हर मदर. तेजल और उसकी मदर को पिकअप करने के लिए रेलवे स्टेशन पर कौन आए थे? आंसर इज मामा. MAMA, मामा. नंबर 3. तेजल हैड टू गो टू द डैश टू फैच वाटर ड्यूरिंग द समर. समर सीजन में तेजल पानी भरने के लिए कहाँ पर जाती थी? आंसर इज रिवर. RIVER, रिवर. नंबर 4. इट इज़ नेसेसरी टू बाय ए डैश टू ट्रैवल बाय ट्रेन और बाय बस. ट्रैवलिंग किसे क्या है? इट इज़ नेसेसरी टू बाय ए मतलब कि ट्रेन और ट्रैवलिंग में ट्रैवलिंग करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सो आंसर इज टिकट. TICKET, टिकट. नंबर 5. तेजल्स मदर्स मदर इज रिलेटेड टू हर एज डैश. तो तेजल की जो मदर की मदर है वो तेजल के साथ उसका क्या रिलेशन होगा? सो आंसर इज ग्रैंड मदर मीन्स नानी. GRANDMOTHER, ग्रैंड मदर. NANI, नानी. तेजल की जो मदर की मदर है वो तेजल की नानी होगी मतलब कि ग्रैंड मदर होगी. लुक एट इनटू नेक्स्ट पेज. पेज नंबर 37. मामा's वाइफ इज कॉल्ड मामी. सो काका's वाइफ इज कॉल्ड डैश, काकी. मामा की वाइफ को अगर हम मामी कहेंगे तो काका की वाइफ को क्या कहेंगे? काकी. KAKI, काकी.
Question number 3. Put right mark in front of the statements that are true and a cross in front of those that are false. Number 1. Tejal has come to Ahmedabad for a wedding in her mama's house. वो वेडिंग के लिए अहमदाबाद अपने मामा के घर आई थी. नो, रॉन्ग. वो अपनी मदर की ट्रीटमेंट के लिए अहमदाबाद आई थी. नंबर 2. तेजल्स मामी वेंट टू हर्ष हाउस एज अ डोमेस्टिक हेल्प. येस, तेजल की जो मामी है वो हर्ष के घर पे काम करने के लिए जाती थी, घरेलू काम करने के लिए. तो येस, राइट. मामी एंड तेजल वेंट टू हर्ष हाउस इन ए लिफ्ट. मामी और तेजल हर्ष के घर पर लिफ्ट में गई थी. तो येस, राइट. एट मामा's प्लेस तेजल हैड टू गो एट 4 AM टू फैच वाटर. मामा के घर पे जहाँ पर तेजल के मामा रहते थे वहाँ पर पानी भरने के लिए 4 बजे उठकर जाना था. तो येस, राइट. तेजल्स फादर यूज्ड टू गो टू द हॉस्पिटल टू विजिट हर मदर. तेजल के जो फादर है यूज्ड टू गो टू द हॉस्पिटल टू विजिट हर मदर. वो अपनी तेजल की मदर को देखने के लिए हॉस्पिटल जाते थे. तो नो, रॉन्ग. नेक्स्ट, फादर्स मदर इज़ कॉल्ड ग्रैंड मदर मीन्स दादी. जो पापा की मम्मी होती है उन्हें ग्रैंड मदर कहते हैं, मीन्स की दादी कहते हैं. तो येस, राइट. क्वेश्चन नंबर 4. मैच द कॉलम्स अप्रोप्रिएटली. तो देखो यहाँ पर कॉलम ए एंड कॉलम बी दी गई है, तो हमें यहाँ पर अप्रोप्रिएटली मैच करना है विथ ए राइट आंसर. We have to write here alphabet of right answer. So first is father sister. Father sister is called Foi. So we have to write here D. Next, mother's sister. Mother sister को क्या कहेंगे हम? जो mothers की जो sister है उन्हें कहेंगे हम मासी. So we have to write here E. Next is mother's father. मदर के जो फादर है उन्हें क्या कहकर बुलाएंगे हम? What is called mother's father? ग्रैंड father means nana. So we have to write here A. Next, father's younger brother. father के जो younger brother है उन्हें हम काका कहेंगे. So we have to write here B. Next, question number 5. Answer the following questions as asked. First is, what were the difference between the houses where mama lived and the houses in the high rise building. तो यहाँ पर डिफरेंस लिखना है. जहाँ पर मामा रहते थे और जो हाई राइज बिल्डिंग्स होती है उनमें क्या तफावत है वो यहाँ पर लिखना है. सो फर्स्ट इज हाउसेस इन एरिया वेयर मामा lived and next is houses in the high rise buildings. So first point of mama lived. There is a one common tap for all the houses. तो सभी घर के लिए एक ही कॉमन टैप होता था. ईच हाउसेज हैज़ अ टैप इन द किचन एंड द बाथरूम एंड टॉयलेट. तो सभी घरों में सभी रूम में जैसे कि किचन, बाथरूम और टॉयलेट सभी जगह पर टैप थे. द फैसिलिटी ऑफ ए सेपरेट किचन डज नॉट एग्जिस्ट. अलग से किचन की सुविधा नहीं थी. देयर इज़ ए सेपरेट किचन और वहाँ पर सेपरेट किचन था. देर आर नो ग्लास विंडोज़. मामा के घर पर ग्लास विंडोज़ नहीं था. ईच हाउस हैज़ ग्लास विंडो. और यहाँ पर जो हाई राइज बिल्डिंग्स है वहाँ पर ग्लास के विंडोज़ थे. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2. हाउ फार द प्लेस गिवन बिलो फ्रॉम योर हाउस. आपके घर से यहाँ पर जो प्लेसेस दी गई है वो कितनी दूर है वो आप लोगों को लिखना है. टाइम टू वॉक इन मिनट्स मतलब कि टाइम लिखना है और डिस्टेंस लिखना है. सो फर्स्ट प्लेस इज बस स्टॉप इज़ 5 minutes फार मतलब कि 5 मिनट का वक्त लगता है वहाँ पर जाने के लिए अगर हम चल के जाएंगे तो. और वो कितना दूर है? 1/2 किलोमीटर. नेक्स्ट इज स्कूल. 20 minutes लगती है चलकर जाने के लिए एंड इट इज़ फार टू 2 किलोमीटर. नेक्स्ट इज मार्केट. 10 minutes टू वॉक एंड इट इज़ फार 1 किलोमीटर इन डिस्टेंस. पोस्ट ऑफिस 30 minutes and 3 kilometer. Hospital 10 minutes and 1 kilometer. Next, question number 3. Which places worth seeing are located in Ahmedabad? Name any 8 places. तो चलो हमें यहाँ पर 8 जगह के नाम लिखने हैं. कांकरिया लेक, रिवर फ्रंट, सिद्दी सैयद लैटिस, द सरखेज रोज़ा, साइंस सिटी, द गांधी आश्रम, द इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बाल वाटिका, द जू.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. Answer the following questions in 1 or 2 sentences. First, why did Tejal had to bring her mother from the village to Ahmedabad? तो तेजल अपनी मदर को विलेज से अहमदाबाद क्यों लेकर आई थी? सो आंसर इज, सिंस तेजल्स मदर वॉज सिक, तेजल हैड टू ब्रिंग हर टू अहमदाबाद फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट. प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए तेजल अपनी मदर को अहमदाबाद लेकर आए थी. नंबर 2, वॉज देयर इलेक्ट्रिसिटी एट द प्लेस वेयर तेजल्स मामा लिव्ड? हाउ डू यू नो? जहाँ पर तेजल के मामा रहते थे वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी होगी, ये आप कैसे बता सकते हो? सो आंसर इज येस, देयर वॉज इलेक्ट्रिसिटी एट द प्लेस वेयर तेजल्स मामा लिव्ड बिकॉज इट वॉज इनसाइड द म्यूनिसिपल लिमिट्स. वो म्यूनिसिपल लिमिट्स के अंदर आती है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि तेजल के मामा जहाँ पर रहते थे वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी होगी. वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम इन योर हाउस? आपके घर में पानी कैसे आता है? आंसर इज, वी गेट वाटर फ्रॉम द पाइपलाइन कनेक्टेड टू टैप्स इन अवर हाउस. जो पाइपलाइन कनेक्टेड है हमारे घर पे, वहाँ से पानी आता है. क्वेश्चन नंबर 4, हैव यू एवर मूव्ड फ्रॉम योर हाउस? इफ यस, व्हाई डिड यू हैव टू मूव? क्या आपने कभी आपके घर से मूव किया है? अगर किया है तो क्यों किया है? आंसर इज येस, वी हैव मूव्ड फ्रॉम आवर हाउस व्हेन माय फादर वाज ट्रांसफर टू अनदर सिटी. वी मूव्ड फ्रॉम वन हाउस एंड वेंट देयर. जब भी हमारे मतलब कि मेरे फादर का ट्रांसफ़र हुआ था तो हमने क्या किया था, अनदर सिटी में जब भी ट्रांसफ़र हुआ था तो हमने घर को छोड़ा था और हम वहाँ पर दूसरी जगह पर रहने के लिए गए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वो विल हैव टू फेस डिफ़िकल्टीज ड्यू टू मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक जगह से दूसरी जगह जाने में क्या डिफ़िकल्टीज होती है और किसे डिफ़िकल्टीज होती है? आंसर इज, ऑल द पुअर पीपल who lived in मामास एरिया will have to face difficulties. जो भी पुअर पीपल मामा के एरिया में रहते थे वो सभी पुअर पीपल को डिफ़िकल्टीज फेस करनी थी. नेक्स्ट नंबर 6, वो वेर देयर इन तेजल्स मामाज फैमिली. तेजल के मामा की फैमिली में कौन कौन थे? तो सो आंसर इज, देयर वेर मामा, मामी, देयर 2 daughters एंड सन. टोटल 5 मेंबर्स इन तेजल्स मामाज फैमिली. टोटल 5 मेंबर्स थे. तो कौन कौन थे? तो मामा, मामी, उनकी 2 लड़कियां मतलब कि बेटियां और उनका एक सन. टोटल 5 मेंबर्स थे. हाउ इज तेजल्स हाउस इन द विलेज? तेजल का घर कैसा था? सो आंसर इज, तेजल्स विलेज हाउस हैज़ ओनली 1 रूम. एक ही रूम था. हावेवर देयर इज अ सेपरेट स्पेस फॉर कुकिंग एंड बाथिंग एंड देयर इज अ यार्ड अराउंड इट. और कुकिंग और बाथिंग के लिए अलग से जगह थी और उनके घर का आंगन भी था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एट वॉट टाइम इन द मॉर्निंग इज वाटर अवेलेबल एट द पब्लिक टैप एट तेजल्स मामास हाउस? तेजल के मामा का घर था, वहाँ पर पब्लिक टैप में पानी कितने बजे आता था? आंसर इज, वाटर इज अवेलेबल 8:04 AM एट द पब्लिक टैप एट तेजल्स मामास हाउस. 4 बजे, सुबह के 4 बजे पब्लिक टैप में पानी आता था. क्वेश्चन नंबर 9, वॉट अदर वर्क डज तेजल्स मामी डू अपार्ट फ्रॉम हर हाउस होल्ड वर्क? घर के काम को छोड़कर तेजल की मामी और क्या क्या काम करती थी? आंसर इज, अपार्ट फ्रॉम हर हाउस होल्ड वर्क तेजल्स मामी गोज टू द नियर बाय हाई राइज बिल्डिंग एंड वर्क एज अ क्लीनिंग वुमेन इन 7 हाउसेज. शी ऑल्सो क्लीन्स देयर यूटेंसिल्स. तेजल की मामी अपना घर के काम के अलावा उसके आजू बाजू में जो हाई राइज बिल्डिंग्स थी वहाँ पर 7 घरों में काम करती थी. तो और वहाँ पर वो बर्तन भी साफ़ करती थी. एज अ क्लीनिंग वुमेन वो वहाँ पर काम करती थी. नंबर 10, व्हाट थिंग्स डिड तेजल्स लर्न अबाउट ट्रैवलिंग बाय बस इन अहमदाबाद? तेजल ने अहमदाबाद में ट्रैवलिंग करने में क्या क्या चीज़ें सीखी थी? सो तेजल लर्न हाउ टू स्टैंड इन लाइन एंड वेट फॉर द बस. लाइन में कैसे खड़े रहना है और कैसे बस की राह देखनी है. द मनी नीड फॉर द टिकट. टिकट के लिए कितने पैसों की आवश्यकता है. वेयर टू गेट डाउन फ्रॉम द बस. और बस से कहाँ पर उतरना है. ये सारी चीज़ें तेजल सीखी थी. सो स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा. सो यू हैव टू राइट इन योर वर्कबुक विथ ए गुड हैंड राइटिंग. ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय. थैंक यू.